बंधुओं, कलयुग में तरने के केवल दो ही साधन हैं, एक लिया गया नाम और एक किया गया दान। इन तीसरा कोई साधन नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं है, तो उसका कारण यह है कि उन साधनों को हम कर नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? योग की बात करो तो योग होता नहीं, शरीर में बीमारी लगी है। तप की बात करो तो तप कर नहीं सकते। यज्ञ की बात करो तो यज्ञ के लिए शुद्ध पवित्र संविधाएं नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है। यज्ञ कराने वाला कोई ढंग का नहीं, और करने वाला पात्र नहीं, तो यज्ञ होता नहीं। केवल दो काम कर सकते हैं, एक तो भगवान का नाम जप सकते हैं और दूसरा दान कर सकते हैं। शास्त्र कहता है तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता कैसे है? महंगे महंगे साबुनों से नहाने से क्या तन पवित्र हो जाएगा? बोलिए। तन पवित्र तब होगा जब आपने इस तन से किसी की सेवा की हो। किसी के छोड़ दो, लोग मां बाप की नहीं करते साहब। नियम बनाओ। यदि आप चाहते हो कि आपके बालक भी आपकी सेवा करें, तो आज से ही नियम बनाओ। चाहे कैसा भी काम हो, कितना भी काम का लोड हो, ज्यादा नहीं 5 मिनट के लिए आप अपने पिताजी के पास, अपने दादाजी के पास रात्रि में जाओगे और 5 मिनट ही सही उनकी चरण दबा के आओगे। नियम बनाओ आज से। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आज आपने नियम बना के रोज पिताजी के चरण दबाना शुरू कर दिया, तो जब आपका बेटा बड़ा होगा तो आपको कहनी नहीं पड़ेगी, वो खुद आके आपके चरण दबाएगा। कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा प्रवचन से नहीं सीखता, बच्चा आपके किए हुए कर्मों से सीखता है, आपके आचरण से सीखता है। जैसा करोगे वैसा सीखेगा। तन पवित्र सेवा की। धन पवित्र कब होगा? बोले महाराज जी सोने के आभूषण है, ज्वेलर पे जाएंगे, पॉलिश करवा लेंगे, हो गया पवित्र। पॉलिश करा के आप साफ कर सकते हो, पवित्र नहीं कर सकते। सामान्य उदाहरण देता हूं। किसी कुएं में से 5-10 साल तक पानी मत निकालो, क्या होगा? कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आने लगेगी, और जो भी उस जल को पिएगा वो बीमार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा धन सामाजिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं लगा, तो वो धन भी दूषित हो जाएगा, और जो भी व्यक्ति उसका उपभोग करेगा उसके जीवन में भी कीड़े पड़ जाएंगे, उसका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, उसके जीवन में भी दुर्गुण आना शुरू हो जाएंगे। प्रमाण चाहिए तो जितने पैसे वाले हुए हैं नए नए, उनको देख लो जरा। किसी का बेटा आपको मदिरालय में मिलेगा, किसी का वैश्यालय में मिलेगा, और किसी का जुआ खेल रहा होगा। देख लो आप जाके। क्यों? क्योंकि धन तो उन्होंने कमा लिया, लेकिन धन को पवित्र ना कर सके, फिल्टर ना कर सके, दान नहीं किया, इसीलिए वो धन दूषित हो गया। उस दूषित धन का उपयोग किया संतान ने, तो संतान की बुद्धि खराब हो गई। इसीलिए शास्त्र ने नियम बनाया कि अपनी कमाई का 10 अंश दान करो, 10%। 100 रुपए कमाते हो, 10 रुपए दान करो। वो जरूरी नहीं है कि दान कैसे किया जाए। हर महीने 10% निकालो, और जो भी आपकी श्रद्धा हो, धर्मशाला बना दी, प्याऊ फुलवा दी, गौमाताओं के लिए चारा खिला दिया, किसी गरीब की कन्या का विवाह कर दिया, जो बेचारा अध्ययन नहीं कर सकता, ऐसे विद्यार्थी के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। किसी आश्रम में संत रहते हैं तो उन संतों के रहने खाने की व्यवस्था कर दी। गुरु को, सेवक को, अपने कुल पुरोहित को, ब्राह्मण को दान दे दिया।
उस 10% में से आप करोगे, और देखना देने वालों का ही नाम बड़ा होता है। जो देता है वही बड़ा बनता है, लेने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। इसलिए देना सीखिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र कब होगा? जब हरि का भजन करोगे तब। जब हरि का नाम गाओगे तब मन पवित्र।